ठीक है सर, अभी एक रिसेंटली एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मशहूर मॉडल हैं हुमैरा असगर, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। क्या उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है? मेरा ख्याल है कि पोस्टमार्टम की वैसे तो रिपोर्ट्स जो हैं उनका मतन मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे गर्दिश कर रहा होता है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक जो है वो सिंध पुलिस की तरफ से हम्म। पोस्टमार्टम रिपोर्ट या कोई इस तरह का नतीजा जो है वो जारी नहीं किया गया। मगर ये है कि अ, लग ये रहा है कि वो बदकिस्मत औरत जो है, उनकी डेथ जो है वो कुछ 9 माह पहले हुई है। वो ओ लाश हो। तकरीबन 8-9 माह से वो गल सड़ रही है वहां पे लाश। आपने वो फुटेज देखी थी जो लाश की जी पिक्चर दिखाई बिल्कुल, गई थी? बिल्कुल। मैं अब आपको छोटा सा ना एक इसको साबित करने के लिए, जो आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट थी ना हम्म। हुमैरा असगर की, जी। वो थी सितंबर 2024 में, और अभी अच्छा। चल रहा है जुलाई 25। 2025। ठीक है ना जी। हाँ। जो बिजली मुनकता होती है, उस हम्म। फ्लैट की बिजली तो तब मुनकता होती है ना जब बिल आपने बिल। 1 माह का जमा नहीं जी करवाया, फिर बिल्कुल। दूसरे माह का भी जमा नहीं हम्म। करवाया, तो अमूमन 2 माह के बाद वो बिजली काट देते हैं बिजली जी। जो है वो कट जाती है, हम्म। और उसके बाद फिर आपको जाके बिल जमा करवाना पड़ता है। जी। जो बिजली उस फ्लैट की मुनकता होती है जहां पे वो रह रही थी, जहां पे ये डेड बॉडी मिली है, वो अक्टूबर 2024 में बिजली मुनकता हुई। ओके। ठीक है जी। उसके बाद जो उनके नेबर हैं, जो बिल्कुल साथ वाला अपार्टमेंट है, वो हम्म। बताते हैं कि आखिरी दफा हम्म। उन्होंने हुमैरा असगर को आते या जाते जो देखा, वो सितंबर 2024 में देखा। ओके। सितंबर 2024। वेरी हार्ट ब्रेकिंग। उसके बाद जो लास्ट डायल कॉल है किसको थी? मरहुमा के फोन की, किसको थी अच्छा, वो? वो तो खैर जिसको भी की होगी, वो तो अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन में पता हमें चलेगा, पता नहीं लेकिन चला, ठीक है। वो सितंबर 2024 में की थी आखिरी हम्म। कॉल। उसके बाद फोन भी चुप कर गया, खामोश हो गया फोन भी। अब मैं आपको बता रहा हूँ डेट्स के साथ ना, हम्म। कि आखिरी इंस्टाग्राम 2024 सितंबर, बिजली मुनकता अक्टूबर 2024, हमसाये ने देखा आखिरी दफा सितंबर 2024, आखिरी कॉल सितंबर 2024, और उसके बाद जो लास्ट पॉडकास्ट किया उन्होंने कराची में, जी। वो भी सितंबर 2024 में की। अब उससे आगे एक बड़ी जो है ना वो भयानक सी तफसील है, वो डेड बॉडी के हवाले से है। ठीक कि है। डेड बॉडी जिस तरीके से मसख हुई है और जिस तरीके से गली सड़ी है, वो यस। कुछ जैसे सर का पिछला हिस्सा है और उनका एक हम्म। बाजू जो है, बताया जाता है कि बाजू अलग हो चुका था। बड़ा वो अजीबो गरीब तरह की हालत में बिल्कुल। वो डेड बॉडी मिली है। हम्म। तो अब यह है कि उससे आगे तकलीफ दे अमर यह था कि उनके जो अहले खाना है, जाहिर है कि वो इतने अरसे से वो राब्ते में नहीं। अच्छा, ये एक तशवीशनाक बात है कि उनके एक करीबी अजीज से हमें पता चला है, ये ग्रीन टाउन की रिहायशी है। पहले तो मैं ये लाहौर में ग्रीन टाउन में ये रहती थी, ये फैमिली। ठीक है। और ये 2 बहनें 2 भाई हैं। और फैमिली, बाप इनके डॉक्टर, डॉक्टर असगर, और ये तीसरे नंबर पे है। बाप ठीक ने तो है। लाश लेने से ही मना कर दिया ना। हाँ, मैं बताता हूँ। हम्म। उसमें ये है कि ये सारी फैमिली का स्टांस था। सारी फैमिली माँ इन्वॉल्व जो थी। है, ठीक जनवरी है। में उनकी बात हुई किसी रिश्तेदार से, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा जी कि उसका ना फोन शोन बंद जा रहे हैं, और कोई वो पोस्ट, जनवरी से। हाँ जी, पोस्ट भी नहीं कर ठीक रही। है। तो वो परेशान थी माँ, बावजूद इसके कि बाकी लोगों ने कता ताल्लुकी कर रखी थी। हम्म। उसकी रीजन ये थी कि फैमिली जो थी वो हुमैरा असगर के शो बिजनेस में आने के हक में नहीं थी, नंबर 1। अच्छा, कर लिया। अच्छा, ये ओके। 99% हमारे यहाँ जो खवातीन खास तौर पे शो बिजनेस में आती हैं, इवन हम्म। जो मेल भी आते हैं, उनको शुरू में ये मसाइल दरपेश रहते हैं। आप किसी का इंटरव्यू करके देख लें, शुरू हाँ। में या अब्बा नहीं मान रहा तो या हम्म। अम्मा नहीं मान रही, अम्मा मान रही तो अब्बा नहीं मान रहा, अब्बा हम्म। मान गया तो अम्मा को मनाना पड़ता है, बहन एग्जैक्टली। भाई नहीं मानते, एग्जैक्टली। फिर वो हम्म। रिश्तेदार जो है ना वो चैन नहीं लेने देते। ठीक है ना, उधर से वो एक तानाजनी और वो सिलसिला शुरू हो जाता है कि हम्म। ये ताड़ी बच्ची के काम में चला गई। एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ शो बिजनेस को आज के दिन तक ये मौत इस बात का सबूत है हुमैरा असगर की, कि इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, और इस कम्युनिटी को बदकिस्मती से
इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, मगर हर जगह देखा जाता है, हर जगह देखा जाता है। हर घर में देखा जाता है, यस। हर फोन में देखा जाता है, हम्म। हर कोई देखता है। वो हम्म। बाप भी देखता है जो ये चाहता है कि मेरी बच्ची जो है वो इस फील्ड में ना जाए, वो हाँ। माँ भी देखती है, वो गैरतमंद भाई भी जो है ना वो पूरी फिल्म नेटफ्लिक्स पे और पूरा ड्रामा और पूरी सीरीज और तमाम टिकटॉक और सारा कंटेंट वो देख के उसने रात को सोना है, जो खिलाफ है अपनी फैमिली की किसी भी खातून के इस इंडस्ट्री में जाने के। अच्छा, अब ये है कि नंबर वन तो वो अलाउ नहीं कर रहे थे हुमैरा असगर को घर वाले जब उसने आगाज किया शो बिजनेस का। अच्छा, ये आगाज तो कर लिया किसी तरह से, मना मनू लिया, कुछ अरसा वो नाराज रहे करके, तो लाहौर की हद तक काम शुरू कर दिया। अब जब हुमैरा असगर ने ये फैसला किया कि मैंने कराची शिफ्ट होना, उस पे तो बिल्कुल ही एक जो है ना जिसको कहते हैं कि डेडलॉक आ गया, और उस पे फैमिली जो है ना वो अड़ गई। माँ के अलावा बाकी तमाम जो घर वाले हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम ये अफोर्ड नहीं करते कि आप जो है वो कराची जाके काम करें, यानी कि दूसरे शहर में अकेले एक लड़की और वो रहेगी। और जाहिर है कि फिर वही बातें आ गई कि रिश्तेदार और अहले खाना और अजीजो अकारब और बातें और ताने और ये सब, ये फैमिली को फेस तो करना पड़ता है। देखें, ये उस माँ को जो है ना जिसको फेस करना पड़ता है, उस बाप को, जिस भाई को, ये एक दूसरा पहलू है। फेस तो हमारे यहाँ करना पड़ता है इन तमाम तर ताना जनियों का और इन तमाम तर जो है ना वो चीजों को। अच्छा, उसमें ये होता है कि वो फिर बगावत करके कराची चली जाती, वो कहती मैं तो जाना है, मैंने तो मुस्तकबिल बनाना, और इस फील्ड में अगर फ्यूचर बनाना है तो वो तो फिर कराची है। ठीक है जी, तो वो कराची चली जाती है। कराची जाके शुरू में जाहिर है कि इसी तरह शेयरिंग पे कुछ अरसा लोगों के साथ रहे, कुछ खवातीन के साथ अपार्टमेंट शेयर करके, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे काम मिलना शुरू हुआ। मॉडलिंग चल रही है, वो ये जो थी फिजिकल ट्रेनर भी थी वो, ठीक है, ये भी पता चला, वो कोचिंग भी करती थी। और कुछ तो बातें हमें कुछ सोर्सेज ने बताई, कुछ उनका जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो अपेयरेंस होती रही उससे हमने अंदाज़ा लगाया। तो अब यह है कि वहाँ चलेगी, जब वहाँ चलेगी वहाँ काम शुरू किया करके, फिर एक वक्त ऐसा आया कि घर वालों ने बिल्कुल ही जो है ना कता ताल्लुक ही कर ली। इनके आपस में कभी फ़ोन पे कभी मुँहमारी हो जाती थी, कभी माँ छुप के बात कर लेती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बिल्कुल जो है ना माँ से राब्ता रह गया था, बाकी किसी फैमिली मेंबर से कोई राब्ता नहीं था। और तकरीबन वही सितंबर के बाद तो हादसा हो गया, तो अब इस हद तक ये राब्ता कम हो चुका था, इस हद तक ये ताल्लुक जो है वो कट चुका था कि उन्हें लगा ही नहीं कि इतना अरसा हो गया हमारी बेटी की, और उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की। कभी होता है कि कराची किसी दोस्त से उसके राब्ता किया जाए, किससे पूछा जाए, पता है ये बस ठीक है। और अब माँ का ये ख्याल था कि वो अपनी किसी शूट में बिजी होगी, या शायद कहीं कराची से भी आगे कहीं ना चलेगी, आउट ऑफ कंट्री के किसी काम में ना चलेगी हो। तो इस तरह की सूरत हाल में वो खातून एक अकेली एक अपार्टमेंट में रह रही थी। और अब भी ये डेड बॉडी ना निकलती, ये 9 माह से 1.5 साल भी हो जाता, साल भी हो जाता, अगर वो मालिक मकान जो है और उसको ना किराया मिल रहा है और बिजली भी मुनक़ता है और चीजें, और वो फोन भी बंद है, तो वेट कर करके उन्होंने कोर्ट से राब्ता किया। जाहिर है कि वो मालिक फ्लैट जो है उसने एक लीगल प्रोसेस के जरिए जो है वो बैलफ लेके वहां आया, और जब उन्होंने वो लॉक तोड़ा और अंदर दाखिल हो, अंदर से डेड बॉडी निकली। तो अब इतला ये है मुबैना तौर पर कि उनकी फैमिली रजामंद हो गई है, कुछ रिश्तेदारों के और करीबी लोगों के समझाने पे कि कम से कम जो है डेड बॉडी तो ले लें, एटलीस्ट डेड बॉडी लेके दफना दे। और दूसरी तरफ यह है कि गवर्नर सिंध जो है कामरान तसोरी, उनका भी एक बयान आया है कि अगर उनकी फैमिली नहीं रजामंद होती और डेड बॉडी नहीं लेने आती तो वो जो गवर्नर हाउस जो है उनके तदफीन का और कफन दफन का सारा इंतजाम जो है वो करेंगे। अच्छा। और उनकी नमाज जनाजा भी गवर्नर हाउस में वो करवा देंगे। तो ये एक अच्छा उनकी तरफ से जेस्चर आया। अलबत्ता ये है कि इतला ये है कि उनकी फैमिली रजामंद हो गई है, और शायद जब हम बात कर रहे हैं अब तक या किसी वक्त वो कराची रवाना हो जाएंगे डेड बॉडी लेने के लिए।